द्रोणास गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे और प्रजातंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो वीडियो ला रहे हैं वो कल के वीडियो के आधार पे है, मतलब कल हमने वीडियो नहीं लाया था उसके ऊपर आज हम लोग वीडियो ला रहे हैं। तो आज का जो सेशन का ये जो वीडियो है वो बेसिकली कल हमने कहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और क्या नया पोजीशन बनाया उसके ऊपर है। तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कल मार्केट कैसा था। जैसे कि आज फ्राइडे है और आज मार्केट बंद है रिपब्लिक डे की वजह से, ठीक है। और जैसे कि मैंने सभी को कहा है कि हैप्पी रिपब्लिक डे, और आशा करते हैं हमारा देश ऐसे ही प्रगति करता रहे और ऐसे ही रिपब्लिक डे सालों दर साल युग भर युग आता रहे, ठीक है। और आ जाते हैं मार्केट के बारे में। तो मार्केट जो परसों मतलब थर्सडे को था वो आप देख सकते हैं 21,450 के ऊपर करीब ओपनिंग हुआ था। प्री मार्केट ओपनिंग जो था, ठीक है, वो 21,450 के वहाँ पे था। बीस उसके बाद मार्केट थोड़ा गैप डाउन दिया और गैप डाउन देने के बाद मार्केट जो है थोड़ा यहाँ पे एकदम आ गया था आपका 21,259 के जगह पे, ठीक है। और फिर थोड़ा थोड़ा करके ये शॉर्ट कवरिंग देते देते कल जैसे एक्सपायरी भी था उस मंथ का, ठीक है। तो इसी के लिए क्या हुआ, दोबारा आपका वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आया और मार्केट बंद होते होते करीब करीब 378 के जगह पे मार्केट बंद हुआ। और आगे चढ़ने वाले शेयर्स में थे 16 शेयर्स और डिक्लाइन में 34, जिसमें चढ़ने वाले थे बजाज ऑटो, अडानी स्पोर्ट्स, एनटीपीसी, कोल इंडिया और इंडिया स्नेट बैंक और लैब और एलटीआई। एलटीआई थी, ठीक है। एलटीआई माइंट्री जो है वो थी, ठीक है। मतलब आईटी शेयर्स में आपका थोड़ा प्रेशर था। और ऑटो शेयर्स में बजाज ऑटो, अदानी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इंडस नेट जैसे कि पीयूसीयू सेक्टर्स जो है उसमें थोड़ी तेज दिखाई दी गई थी, ठीक है। मतलब गेन्स उसमें दिखाई गई थी, ठीक है। तो मार्केट में कल हम लोगों को प्रॉफिट मिला माफांग बोल के एटीएफ में, ठीक है। करीब करीब वहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों का माफांग में 7% के करीब प्रॉफिट मिला, ठीक है। ये मैंने जनवरी के पहले खरीदा था। एग्जैक्ट डेट में आपको बता देता हूँ। ये एग्जैक्टली मैंने 4 जनवरी को खरीदा था, ठीक है। तो ये हिसाब से 1 मंथ अगर मैं खरीदता करता हूँ यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए 4 जनवरी को मैंने खरीदा था 70 के भाव पे और यहाँ पे आज मैंने इसको बेचा है, मतलब कल मैंने बेचा था जबकि अराउंड प्रॉफिट था 7% करके, ठीक है। 5 रुपये पर एक ईटीएफ में मेरे को फ़ायदा हुआ था। बाद में वो दोबारा थोड़ा सा और गिर गया, 4 रुपये करके हुआ। लेकिन जैसे ही 7 रुपये आया मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट तो भाई 6% का है। 7% अगर मिल रहा है तो क्यों ना बुक करें, ठीक है। तो हम लोगों ने बुक कर दिया था। और उसी के बाद जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आई वहाँ पे देखिएगा मेरी तरह और सभी भाई बहनों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो थोड़ा गिर गया, ठीक है। जो भी हो, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला हम लोगों को 4 तारीख से लेके आपका आज उस दिन कल था 25 तारीख, तो करीब करीब 21 दिन के अंदर हम लोगों को 7% का प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। तो उस जो प्रॉफिट मिला उसको हम लोग कहाँ पे निवेश करें, तो हम लोगों ने कल खरीदा है ACTF बैंक ETF, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, ये UTI बैंक ETF था। ये ACTF तो उससे पहले वाले दिन खरीदा था मैंने। UTI आपका BK ETF है, ये रहा आ गया, ठीक है। ये भी UTI बैंक ETF है आपका। टिकर प्राइस बहुत ही कम है, 45 रुपये करके 45 रुपये 42 पैसा करके है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाया, 6% का प्रॉफिट मिलेगा तो ज़रूर निकलूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे इस फंड के बारे में बता दूँ आपको, ये इसका एम साइज़ है 3,222 करोड़, ठीक है। ये बैंक निफ्टी को आपका रिप्रेजेंट करता है। इसका पी रेशियो है 15, जो कि बहुत ही कम है क्योंकि बैंक इंडेक्स अभी गिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे निवेश कर सकते हैं क्योंकि बाई लो और सेल हाई हम लोग का कॉन्सेप्ट है, तो वहीं पे हम लोग करेंगे। एक्सपेंस रेशियो 0.16 है। फंड मैनेजर है श्रवण कुमार गोयल जी, आयुष जैन जी, ठीक है। ये 2020 को फाउंड किया गया था। ये 2020 मतलब 3 साल ही हुआ है, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है 3 सालों के अंदर। इसने करीब करीब आपका 3,222 करोड़, मतलब इतना फंड का साइज है, इतना बढ़िया फंड का साइज है, तो मतलब यहाँ पे आप लोगों का अच्छा निवेश भी है बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स का, या फिर आप इंस्टीट्यूट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक वीक में
करीब करीब 3% गिरा हुआ है, एक मंथ में करीब करीब 6.5% गिरा हुआ है, एक साल में सिर्फ 6.5% चला हुआ है, ठीक है। जबकि ये गिरने से पहले करीब करीब 18% तक चला था, लेकिन उसके बाद गिर गया है। तो अभी यहाँ पे निवेश करने का बहुत बढ़िया मौका है। 3 साल में 45% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख लगाए होते तो 1,45,000 हो चुका है यहाँ पे 3 सालों के अंदर, ठीक है। 5 साल में तो पैसा करीब करीब डबल भी कर दिया है, 93%, ठीक है। मतलब 1 लाख लगाएंगे तो 1,93,000 तक आपका हो गया है, ठीक है। ऑल में वही है, क्योंकि उससे पहले ये नहीं था, 2020 में ही फाउंडेड हुआ है, जो कि पहले बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कौन कौन से बैंक में आपका निवेश होता है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस नेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फिनेंस बैंक, ठीक है। और उसी के साथ फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक, इस सभी बैंक में आपका निवेश होता है। टोटल कुल 13 बैंक है जिसमें आप निवेश करते हो, मतलब आपका पैसा भी बहुत बढ़िया से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इसीलिए ETF में पोजीशन बनाया जाता है, ट्रेडिंग में भी, ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी। ETF में अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या होता है कि आपको सेफ्टी मिलता है। एक बैंक नहीं चलेगा तो दूसरा बैंक चल गया है, जैसे कि अभी HDFC बैंक नहीं चल रहा है। लास्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे HDFC बैंक में, अगर आप देखेंगे लास्ट 5 सालों में इसका रिटर्न है सिर्फ 37%। जैसे हालांकि अगर आप इसी ETF का 5 साल का लास्ट रिटर्न देखोगे, हालांकि 5 साल नहीं हुआ है, 2020 से ही चला हुआ है, तो अब यहाँ पे 37% है। अगर आप बोलोगे कि सर आप 2020 से इसका देख रहे हैं, तो आप HDFC बैंक का भी 2020 का देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का 2020 का 37% है, 37% है, ठीक है। और 2020 से हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये आपका 2020 का एकदम डाउनफॉल से मैं कैलकुलेट करता हूँ, वहाँ से भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाता है 60%, ठीक है। और जबकि ये एकदम एग्जैक्ट डाउनफॉल से मैंने कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे अगर इसका मैं ऑल करके देख लेता हूँ, ये आपका अक्टूबर के करीब से हुआ है, सितंबर अक्टूबर के करीब से। तो अगर यहाँ से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं सितंबर से, तो देखिए ये 60% की जगह आपको करीब करीब 150%, 124%, 117% ऐसा रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ETF में लॉन्ग टर्म में निवेश करने से फ़ायदा रहता है, और ट्रेडिंग में भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि एक बैंक नहीं चलेगा तो दूसरा बैंक चल जाएगा। अगर 13 बैंक में से अगर 10 बैंक भी चल गए तो आपका तो 6% आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए ETF में निवेश किया जाता है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से भी और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव व्यू से भी। हम लोग शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में 6% का टारगेट लेके चल रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी बैंक इंडेक्स गिरा हुआ है, तो इसीलिए हम लोग बैंक वाले ETF में, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, अगले उससे पहले वाले दिन में हमने स्टेट बैंक का बैंक ETF में हमने पोजीशन बनाया था, और कल बनाया है ETI निफ्टी बैंक ETF में, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का पूरा भरोसा है बैंक ETF के ऊपर। बैंक को चलना ही है, अगर इकोनॉमी को बढ़ना है बैंक को चलना ही है। थोड़ा सा भी चलेगा, हम लोग का 6% मिल जाएगा, और वहीं से हम लोग मुनाफा बांध के घर चले जाएंगे, ठीक है। ये ट्रेडिंग वाले अकाउंट में। और लॉन्ग टर्म वाले अकाउंट में अगर आप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट शेयर्स में भी जा सकते हो या ETF में भी जा सकते हो, ठीक है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ETF में जाइए, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट बाय और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने हिसाब से विचार करके कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल की जिम्मेदारी नहीं है, फिनेंशियल एडवाइजर से बात करके कर लीजिएगा। ये सेबी के नियम अनुसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी बात किया जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ वही मैं बताता हूँ, मैं कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे नया पोजीशन बना रहा हूँ, वही मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आपको पसंद लगे तो आप भी स्टडी पर्पस उसको समझिए, समझने के बाद स्टडी कीजिए, अगर पसंद लाए तो ज़रूर पोजीशन बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय जवान, जय किसान और जय हिंद।